समझ आए। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो क्लास है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो सीरीज है, सिलेबस है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है, जो हमें इसका नाम देखने को मिला है वो भारत और विश्व की प्राचीन प्रारंभिक जो सभ्यताएं थी उनके ऊपर ये जो क्लास है वो आधारित होगा। हमने इसमें अपने देश के यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है और जो सारी सभ्यताएं रही हैं उनके बारे में जो है वो पढ़ना है। तो हम इनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हुए जो है वो चलेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है वो है स्रोत, पुरातत्व और साहित्य। हम स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, पुरातत्व के बारे में पढ़ेंगे और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम अलग से क्लास नहीं करेंगे, इसको हम हर एक क्लास में जो उसके स्रोत देखने को मिले हैं, जैसे कि मान लीजिए बेबीलोन से जो हमें स्रोत देखने को मिले हैं हम उसको पढ़ लेंगे, सिंधु सभ्यता से जो हमें स्रोत देखने को मिले हैं वो उसको पढ़ लेंगे। हालांकि बांटे भले ये 7 कैटेगरीज में है, लेकिन ये हमें लगभग आप देखेंगे कि जो है वो एक में ही हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कुछ चीजें हैं जो कि अलग हमें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन बाकी की चीजें जो है वो हमें एक जैसे ही पढ़ने को मिल जाएगा। उसमें हम पुरातत्व के बारे में देखेंगे, स्रोत के बारे में देखेंगे, सिंधु सभ्यता का विकास, विस्तार, उत्पत्ति और इसके प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे, इसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और जो इसके कह सकते हैं धार्मिक जीवन है हम उनके बारे में देखेंगे, वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य के बारे में देखेंगे, इसकी संस्कृति और इसकी प्रकृति के बारे में देखेंगे, आर्यों का भारत में आक्रमण और यहाँ पे इनका जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जीवन है उसको प्रारंभिक कैसे हुआ है उसको हम देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे विश्व की जो सभ्यताएं हुई हैं वो नदियों घाटियों में ही क्यों हुई है इसको भी हम देखेंगे। और इसमें जो सभ्यताएं विश्व की नदियों घाटियों में जो सभ्यताएं हुई हैं उसमें हमें क्या क्या देखने को मिली है, तो उसमें कौन कौन सी सभ्यता है वो हम देखेंगे। सुमेरियन सभ्यता है, असीरिया सभ्यता है, बेबीलोन सभ्यता है, इसका उदय और इसके विकास, इसका जो विस्तार है वो हमें देखना है और इन सभी पहलुओं पर जो है वो ध्यान अपना केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है कि मिस्र की सभ्यता, इसमें फिरौन के अधीन जो राजनीतिक विकास हुआ है इसके ऊपर जो है वो हमें मुख्य विषय वस्तु के ऊपर जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे यूनान की सभ्यता जो कि होमेरिक युग या फिर क्लीन युग भी इसको कहा जाता है, तो हमें इसके ऊपर भी जो है वो अपना जो ज्ञान है उसको केंद्रित करना है। अब हम देखेंगे जो हमारा 7वां पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रोमन सभ्यता। इसमें हमें जूलियस सीजर के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आप देखेंगे जो अगस्त है उनके बारे में जो है वो पढ़ना है, इनके योगदान, इनकी रोमन संस्कृति, इनके कानून, इनके जो है कह सकते हैं कला संस्कृति, इन सभी के ऊपर जो है वो अपना महत्वपूर्ण जो है इनका योगदान जो है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो ये सिलेबस था वो आपको कैसा लगा, मैं एक साइड एक बार हो जाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो आपको इसको पढ़ने में जो है वो आसानी हो। तो हमारी जो विषय वस्तु है ये तो मैंने आपको बता दी और हम इसी के साइड जिस तरीके का ये हमारा सिलेबस है उसी के तरीके का जो है वो हमारा क्लास जो है वो आगे चलता हुआ चलेगा। तो आपको अगर आगे पढ़ना है, आगे आपको ये क्लास करनी है तो आप जरूर इसको एक बार देख लें और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर जो है वह शेयर कर लें। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, चलते हैं, जय हिंद।